Assalamu alaikum and welcome back to my channel again. Now we are discussing Cracking India. So the other name of the novel is The Ice Candy Man, that is by Bapsi Sidhwa. So this includes summary, analysis, characters, themes, symbols, which are majorly used in the novel. So after going through this video, you will crack the Cracking India novel. आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी. So let's go to the video. अब जो आइस कैंडी मैन या क्रैकिंग इंडिया, सो ये नावल जो है सबसे पहले आइस कैंडी मैन के नाम से पब्लिश हुआ 1980 में. सो राइटर जो है वापसी सिद्धवा हैं और शी इज़ टॉकिंग अबाउट और शी इज़ एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्स ड्यूरिंग पटिशन ऑफ इंडिया इन 1914. सो उस पटिशन के टाइम को वो यहाँ पे देख रही हैं, लिख रही हैं. उस टाइम में जो पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल्स हुए इंडिपेंडेंस की वजह से और पार्टीशन की वजह से, जो रिलीजियस लेवल पे इंटॉलरेंस हुई, जिसमें मैस वायलेंस हुआ, किलिंग्स हुई, जिसमें म्यूटिलेशंस थी, डिसमेंबरमेंट्स थी, रेप्स थे, किलिंग्स थी, स्लॉटर ऑफ इन्फेंट्स था, स्लॉटर ऑफ चिल्ड्रन, मैन, विमेन, ऑल द पीपल, और ये दोनों साइड्स पे. सो ये बेसिकली उस चीज़ को देख रहा है नावल, और ये इस चीज़ पे कि पार्टीशन के जो हॉरर्स थे. इसमें हम ये भी देखते हैं कि एक यानी जो प्रोटैगनिस्ट है लेनी, जो कि ऑटोबायोग्राफिकली वापसी सिद्धवा अपने आप को देख रही है इसमें. सो ये उसकी एक डेवलपमेंट भी है इसमें, और यानी इसमें दोनों ये स्टोरी चल रही है इसकी, एक लेनी की अपनी, और साथ साथ इंडिया का जो क्रैकिंग यानी टूटना वो भी शामिल हो रहा है. सो यहाँ पे लेनी का हम देखते हैं कि किस तरह वो एक चाइल्ड लाइक विजन से एक क्विकली मैच्योर वॉइस बनती है, और जो वायलेंस जो वो देखती है, और जो उसके दोस्त उससे बिछड़ जाते हैं, उसके बडीज़ जो बिट्रे किया जाता है, जिनको जो रिलीजियस डिफरेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं. फिर जो हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स जो प्रोमिनेंट रिलीजन है उधर के, और गोरों को मिलाएं तो क्रिश्चियन. सो ये इन तमाम को देख रही है, स्पेशली उसमें पारसीस को भी देख रही है कि उसका सर्वाइवल उस टाइम में कैसा था उस सब कॉन्टिनेंट में. अब जो आइस कैंडी मैन है, ये एक मजमुआ है वापसी सिद्धवा की यादाश्त का, जो कि लेनी के कैरेक्टर से दिखाया जा रहा है. सो लेनी भी पोलियो का शिकार थी और इनवैलिड थी. इसमें दिखाया गया उसके थ्रू कि किस तरह जो पारसी लोग थे वो उन्होंने अलायंस बनाया अदर एथनिक ग्रुप से अपने सर्वाइवल के लिए. फिर किस तरह एक मैच्योरिटी आई लेनी के अंदर, और किस तरह फिर लेनी जो है उसने इन तमाम चीज़ों को अपनी यादाश्त के ज़रिए इकट्ठा किया, देखा उन टेरर्स को, टर्मोइल्स को, हॉरर्स को. बाकी जो पैरेलल लिंक मिलते हैं वो से हम लार्जर वर्ड से कनेक्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल लेनी की जो नर्स मेड है आया, वो उसने बहुत सारे मल्टी एथनिक क्राउड किस्म के जो एडमायर्स हैं उन्हें अपने पास इकट्ठा किया हुआ है, पीपल लाइक हर. तो ये जो ब्रेक डाउन है पाकिस्तानी और इंडियन सोसाइटी का, जो कि बाद में वायलेंट एथनिक और नॉन सेकुलर ग्रुप्स बन जाते हैं. सो बेसिकली ये मिरर कर रहा है ब्रेक डाउन को उस हारमोनियस रिलेशनशिप के, जो कि पहले एथनिसिटीज़ और रिलीजियस गैदरिंग्स के अंदर हुआ करता था. सो लेनी की वर्ड में पहले ये तमाम लोग इकट्ठे थे, यकजा थे, यूनिटी थी, और अब लेनी की लेटर यादाश्तों के अंदर ये वही लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं. सो इसके जो बेसिक थीम्स हैं उसके अंदर, इनको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, ये इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं जो कि इसके अंदर हम देखेंगे. इसके अलावा स्पिरिचुअल और रेशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सब्जुगेशन ऑफ गर्ल्स है, चाइल्ड मैरिजेस, प्रोस्टिट्यूशन, ऑब्सेशन विद सेक्सुअलिटी, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस. ये सब कुछ है जो इस नावल में हमें नज़र आता है. ओके जी, स्टोरी क्या है कि एक दिन लेनी जो है वो अपनी प्रेम में है, चूँकि वो पैरालाइज है, इनवैलिड है पोलियो की वजह से. सो वो अपने ख्यालों में खोई हुई है. आया जो है यानी वो बेसिकली उसे अटेंड करती है.
तो अचानक एक इंग्लिश मैन इंटरप्ट करता है और वो आया से पूछता है कि यानी उसे कहता है कि लेनी को प्रैम से थोड़ी देर के लिए हटा दे। आया उसे बताती है कि लेनी जो है वो बेसिकली इनवैलिड है। सो लेनी इज़ अ कीन ऑब्जर्वर, तो बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रही थी चीज़ों को। उसने देखा कि किस तरह लोग जो हैं वो, आया जो हिंदू है बेसिकली, उस की फिज़ीक से, गॉर्जियस उसकी जो बॉडी है उससे बड़े मुतासर होते हैं। वो ये भी देखती है कि इवन बेगर्स हो जाएं, होली मैन हो जाएं, ओल्ड पीपल, यंग पीपल, हर बंदा उसकी फेमिनिन ग्रेस से मुतासर होता है, उससे घूरता है और उससे टिकटिकी बांध के देखता है। सो मीनवाइल कर्नल ब्रूशा जो है वो लेनी का डॉक्टर है। सो ये कर्नल ब्रूशा जो है एक सर्जन है और लेनी को हॉस्पिटल बुलाया जाता है, लेके जाया जाता है फॉर हर लिम्प इन वन लेग। सो इन द फर्स्ट अटैम्प्ट जो प्लास्टर है लेनी की लेग का वो रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन स्टिल शी लिम्प्स, शी इज़ नॉट रिकवर्ड। फिर एक नया प्लास्टर उसकी लेग पे लगाया जाता है। लेनी को बड़ी दर्द होती है और वो दर्द से चिल्लाती है, लेकिन उसकी माँ उसका ख्याल रखती है। बहरहाल डॉक्टर ब्रूशास की जो सर्जरी है, सो इससे लेनी को तकलीफ़ होती है, वो बेड रिडन हो जाती है और जो उसकी जो ऑपरेशन है उसकी ख़बर फैलती है पारसी कम्युनिटी में लाहौर के। सो ये लाहौर का एक तरह से सेटिंग दिखाई है, मेन सिटी वही है। और इसमें लाइक फिर विजिटर्स हैं, वो आते हैं उसका पूछने के लिए, बट शी क्राइज फॉर गॉड मदर। सो लेनी लाइंग ऑन बेड ऑब्जर्व्स कीनली द रिएक्शन ऑफ विजिटर्स एंड हर पेरेंट्स। वो सिर्फ बीमार नहीं है, सिर्फ मरीज नहीं है, बल्कि वो बड़ी कीन ऑब्जर्वर है, वो सबको देख रही है। सो एक महीना गुजर जाता है, लेनी को फिर अलाउ किया जाता है कि वो एक स्ट्रॉलर के ज़रिए घर से अंदर बाहर जा सकती है। तो उसकी जो 18 ईयर्स ओल्ड आया शांता जो उसकी मुलाजमा है, वो उसे जू लेके जाती है। सो इसके चूँकि एडमायरर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमने जिस तरह बात की। सो आइस कैंडी मैन इज़ अमंग हर एडमायरर्स। आइस कैंडी मैन यहाँ पे पहली दफ़ा मुतारफ़ हुआ। तो यहाँ पे उसके कंपेनियंस में, लेनी के कंपेनियंस में उसकी एक ऑन्ट है जो एक विडो है, और उसके बाद उसका एक ब्रदर है जिसका नाम आदि है, और लेनी उसे बेसिकली सिसी कह के बुलाती है। वो स्कूल जाता है और लेनी घर पे पढ़ती है। फिर इसमें लाइक यानी लेनी के भाई के अलावा जब और भी इसके दोस्त हैं जिनसे वो इन टच रहती है। मीनवाइल जब विंटर आती है तो आइस कैंडी मैन जो है वो एक बर्ड मैन बन जाता है लाहौर की स्ट्रीट्स में, और उसे देखा जाता है परिंदों के साथ। सो रिच लेडीज़ जो होती हैं वो उन्हें इन परिंदों को आज़ाद करने के लिए पैसे देती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग आजकल चिड़ियाँ लेके खड़े होते हैं, और ये भी आपने शायद नोटिस किया हो कि चिड़ियाँ जो हैं अब तादाद में आपको बहुत कम नज़र आती हैं, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है जितना कि एक बड़ा फ्रीक्वेंट बर्ड होता था ये पाकिस्तान में। बहरहाल आइस कैंडी मैन जो है वो ये बन जाता है। सो आइस कैंडी मैन बेसिकली बड़ा बातूनी सा दिखाया गया और हर टॉपिक पे से बोलने का शौक है। एक दिन जो पारसी कम्युनिटी है वो असेंबल होती है कम्युनिटी हॉल में। सो ये एक पारसी टेम्पल है जहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनाया गया और ये सारे लोग इधर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे जो वर्शिप के लिए दो प्रीस्ट तैयारी कर रहे होते हैं, और लेनी हर चीज़ को बड़ा क्यूरोसिटी से ऑब्जर्व कर रही होती है। फिर जो मीटिंग है पारसी कम्युनिटी की वो शुरू होती है, और कर्नल भरूशा वो माइक को पकड़ता है और वो इतला देता है तमाम तर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में। डिस्कशंस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं। सो बाकी जो हैं वो सारे कहते हैं कि अब हम क्या करें, पार्टी बने ना बने। तो वो ये प्लान करता है कि हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। तो वो बेसिकली वो इंडियन नेशनलिस्ट को उनके साथ नहीं होंगे, राज यानी ब्रिटिश राज को अपोज नहीं करेंगे, और चूँकि वो माइनॉरिटी हैं, सो माइनॉरिटी जो ग्रुप होता है उसके बड़े इश्यूज होते हैं। आया जो है वो लेनी की बड़ी केयर करती है, जस्ट लाइक अ सिस्टर। लेनी की मदर को भी आया से बड़ी मोहब्बत होती है क्योंकि वो बड़ी केयरिंग है। अब लेनी के घर का जो पोर्शन है, चूँकि एक बड़ा घर है, उसका एक पोर्शन शंकर्स को दिया गया जो कि न्यूली मैरिड कपल है। सो शंकर की जो वाइफ है गीता, उसे देखा गया कि बड़ी वेलकमिंग है अपने हस्बैंड के हवाले से,
और चिल्ड्रन ये देखते हैं कि कपल को बड़ा क्यूरोसिटी से बड़ा शौक होता है उनसे देखने का। गीता इज़ जस्ट लाइक अ गुड लक, और क्योंकि उसके आने से माहौल बड़ा अच्छा हो गया। शी इज़ ऑल्सो गुड कुक एंड ऑल्सो अ गुड स्टोरी टेलर, सो वो बहुत जल्दी चिल्ड्रन में पॉपुलर हो जाती है। So reader को now there's given an introduction of Hari. So Hari is the gardener. Imam Din is the cook of Lenny's house. And फिर हमें क्या पता चलता है इसमें कि जो इमाम दीन है उसका कैरेक्टर कैसा था। वो 65 years old है, टॉल है, और बड़ा रोबस्ट किस्म का है। सो इमाम दीन जो है वो बच्चों के साथ फ्री टाइम में खेलना पसंद करता है। एक दिन इमाम दीन जो है वो लेनी को विलेज लेके जाता है अपनी बाइसिकल पे। सो लेनी चूँकि ऑब्जर्वर है तो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होती है विलेज के वाले से। वहाँ पे चिल्ड्रन रेना और उसकी जो सिस्टर्स हैं खतीजा और परवीन, वो उनसे मिलती है। मीनवाइल यानी ये जो विलेज है ये पीर पिंडो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हिंदूज़, मुस्लिम, सिख्स सारे पीसफुली रहते हैं। विलेजेस जो हैं वो यहाँ पे एक ह्यूज शीशम ट्री है इधर, जिसके नीचे इकट्ठे होते हैं और वो डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस को। बिहार, बंगाल, वहाँ भी ऐसा ही होता है। तो ये उन तमाम सिचुएशंस को जो वहाँ पे चल रही हैं उनको ये डिस्कस करते हैं, और ये बड़ा डिस्टर्ब होते हैं ये कॉमन पीपल हिंदू मुस्लिम रॉयट्स के बारे में सुन के, क्योंकि ये तो यहाँ अमन से रह रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्केल पे जो रॉयट्स हो रहे हैं वो इन लोगों को परेशान भी कर रहे हैं कि ये ना हो कि वो चीज़ें यहाँ भी स्टार्ट हो जाएं। विलेजर्स जो हैं वो इन कम्युनल रॉयट्स का जिम्मेदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को ठहराते हैं। तो जो पीर पिंडू का जो चौधरी है वो उन्हें यकीन दिलाता है कि यहाँ पे हर बंदा सेफ है, और रॉयट्स शुरू हो भी जाएंगे तो हम लोग पीसफुली रहेंगे। सो लेनी जो है उसके बाद इमाम दीन के साथ लाहौर वापस आती है। आया के अब दो एडमायरर्स हैं, यानी दो नए एडमायर्स आ गए। एक चाइना मैन है और एक पठान है। ये भी उसकी उस फिज़िक से बड़े मुतासर हैं। तो वो लेनी के हाउस रोज़ आते हैं उससे मिलने के लिए, यानी आया से मिलने के लिए। लेनी स्कूल नहीं जाती, सो वो मिसेस पेन के पास जाती है अपनी स्टडीज़ के लिए। उसका घर लेनी के गॉड मदर्स हाउस के बिल्कुल पास, यानी जेल रोड के हवाले से उसके करीब है। बिल्कुल उसकी ऑन्ट, जिसे इलेक्ट्रिक ऑन्ट कहा जाता है, उसके घर के अपोजिट। आया जो है वो लेनी को लेके जाती है मिसेस पेन के घर। सो ट्यूशन के बाद लेनी उस गॉड मदर के घर पे जाती है कुछ देर के लिए। सो एक दिन महात्मा गांधी ही विजिट्स लाहौर। सो ये उस ज़माने का एक वाक़या बताया गया। लेनी जाती है गांधी जी को देखने के लिए अपनी मदर के साथ। तो उसे देख के बड़ा सरप्राइज़ होती है, क्योंकि उसने बड़ा मिथिक फिगर के तौर पर उसे जाना होता है। गांधी जी उन सबको बड़ा अच्छी तरह मिलते हैं, बड़ी दुआएं देती हैं, और उन्हें एनिमा थेरापी की तरफ लेके आते हैं। लेनी जो है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती कि लोग इसको सेंट क्यों कहते हैं। सो उसको बेसिकली यानी जो गांधी जी हैं वो एक तरह से वो बताया गया इस नावल में कि हाफ क्लाउन और हाफ डीमन के तौर पे नज़र आते हैं। सो वो बड़ा इस मामले में शॉकिंग है कि उसके लिए कि ये सेंट का रुतबा रखता है हिंदुओं में। अब ये अप्रैल आ चुका है, लाहौर जो है वार्मर हो रहा है डे बाई डे। आइस कैंडी मैन का बिजनेस प्रॉस्पर कर रहा है, आइस कैंडीज़ वाला, चूँकि गर्मियों में वो ज़्यादा अच्छा चलता है। और ये क्लियर हो चुका है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी ब्रोकन, इंडिया के टुकड़े होंगे। मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती है मुसलमानों के लिए। इमाम दीन जो है वो परेशान है, चूँकि वो जो कम्युनल राइट्स हैं वो हो चुके हैं, और वो उस वजह से अपने पीर पिंडो जाना चाहता है विज़िट करने के लिए। लेनी भी जाना चाहती है, क्योंकि वो एक दफ़ा हो के आई है तो वो दोबारा जाना चाहती है, और वो पुरानी जो यादें थी पीर पिंडो की वो ताज़ा करना चाहती है। सो एक बैसाखी के ज़रिए दे विज़िट डेरा टेक सिंह नियर द विलेज। सो दोस्त मोहम्मद इज़ अ पर्सन, अ कैरेक्टर हु जॉइंस देम। वो वहाँ पे मेला होता है, उसे एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं। नो पीपल एप्रीहेंड ट्रबल, उन्हें पता होता है कि अब कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। सो एक दिन रिलेटिव्स ऑफ इमाम दीन वो आते हैं लाहौर उसके पास रहने के लिए, और उन्हें सर्वेंट क्वार्टर्स में ठहराया जाता है लेनी के। सो मिलिट्री ट्रक्स मीनवाइल पीर पिंडों में आते हैं ताकि वो मुसलमानों को इवैक्यूएट करें और सेफर प्लेसेस पे लेके जाएं। लेकिन जो मुस्लिम किसान होते हैं वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं,
वो अपना घर नहीं छोड़ सकते, प्रॉपर्टी नहीं छोड़ सकते, हार्वेस्ट का सीज़न होता है, वो अचानक इन सबको फॉरसेक नहीं कर सकते, तो वो बड़े परेशान होते हैं। मीनवाइल मिस्टर रॉजर की एक म्यूटिलेटेड बॉडी मिलती है गटर में। वो बेसिकली कौन था? वो इंस्पेक्टर जनरल था पुलिस का। ये जो न्यूज़ है ये लाहौर के लोगों को बड़ा परेशान कर देती है। चिल्ड्रन सारे परेशान होते हैं इंक्लूडिंग लेनी, और उनको बड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट लगता है अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आया जो है वो उसमें लाइक एक बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। आइस कैंडी मैन को उससे बड़ी मोहब्बत होती है मीनवाइल। तो वो बेसिकली इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि जिस तरह रॉयट्स हो रहे हैं, आया जो है वो हिंदू है, आइस कैंडी मैन मुस्लिम है, और इनकी आपस की मोहब्बत। फिर रॉयट्स में क्या बनेगा, जिस तरह पीर पिंडू के अंदर हो रहा है तो इनके अंदर क्या होगा। सो आइस कैंडी मैन जो है वो आसपास के जो डेवलपमेंट्स होती हैं, ये रॉयट्स उससे बड़ा डिस्टर्ब होता है। पीपल दे स्टार्ट मूविंग टू द सेफर प्लेसेस। सो राइट्स जो हैं वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वहाँ की तमाम तर मैसेज के दरमियान। फिर वही होता है जिसका डर था, जो कम्युनल राइट्स अभी बड़े बड़े शहरों में हो रहे थे, टाउन्स में हो रहे थे, वो ऐसा ऐसा विलेजेस में आ जाते हैं। फिर पिंडो इज़ वन ऑफ दैम। मुस्लिम और सिख्स जो है वो एनिमीज़ बन जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लाहौर क्योंकि बड़ा ही शहर है, इसमें तो ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो लोग सेफ प्लेसेस पे जाना शुरू कर देते हैं। हिंदूज और सिख्स जो हैं वो अपना घर छोड़ते हैं, वो अमृतसर पहुंच जाते हैं। जो लोग हैं वो जब ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंसमेंट सुनते हैं कि लाइक डिवीज़न हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की, सो पारसी कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है वो अब उसके बारे में बताया गया कि वो सेफ़ हैं अपने फ्यूचर के वाले से, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हिंदूज मुस्लिम्स और ये बड़े कम्युनिटीज़ को थी। जो छोटी कम्युनिटीज़ थी जैसे पारसीज हो गए, उनको एक तरह से सेफ्टी थी, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा था। सो मुस्लिम जो मॉब हैं वो अटैक कर होते हैं हिंदू हाउसेस को, हिंदू मॉब्स मुस्लिम हाउसेस को। सो एक मॉब जो है वो लेनी के घर के बाहर रुकता है और उनके हिंदू सर्वेंट यानी आया के बारे में पूछता है। सो आया शांता के बारे में बेसिकली वो पूछ रहे हैं, लेकिन जो कुक है इमामदीन वो उन्हें बताता है कि यानी झूठ बोलता है कि वो यहाँ से चली गई है। आइस कैंडीमैन वो आता है और वो आके लेनी से पूछता है आया के बारे में। सो लेनी इनोसेंट होती है और वो बता देती है कि वो अंदर ही छुपी हुई है, क्योंकि इट इज़ आउट ऑफ इनोसेंस, वो जान के नहीं उसे बिट्रे करती, लेकिन उससे बिट्रे हो जाती है, बिट्रेयल हो जाती है उससे। मुस्लिम्स जो हैं वो जाते हैं और लेनी के घर से आया को निकाल लाते हैं, ड्रैग करके ले जाते हैं। लेनी को चीज़ बड़ा शॉक करती है कि लाइक ये ट्रुथफुलनेस का क्या रिजल्ट निकल रहा है। सो अ ट्रुथ कैन रून अ पर्सनस लाइफ। सो ये उसने डिस्कवर किया। आइस कैंडी मैन उसको ले जाता है हीरा मंडी यानी डायमंड मार्केट, यानी विच इज़ द बाजार ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। सो आइस कैंडी मैन की जो मदर है वो भी इनफैक्ट एक प्रोस्टिट्यूट थी, और आइस कैंडी मैन वो एक पिम्प बन जाता है। तो बेसिकली उर्दू शायरी का भी शौकीन होता है, पिम्प भी बन जाता है, और उसको इसमें ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है। पीर पिंडू में क्या होता है पीछे के सिख जो हैं क्राउड वो अटैक करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी पे। इमामदीन की फैमिली ट्रबल में होती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, कन्फ्यूजन होती है हर तरफ। मुस्लिम्स जो हैं पीर पिंडू में वो मारे जाते हैं, उनकी जो वमेन हैं उनके गैंग रेप होते हैं, चिल्ड्रन जो हैं उनको मर्सिलेसली बुचर कर दिया जाता है। और रना जो कि प्लेमेट होती है लेनी की पीर पिंडू में, उसे भी ज़ख्मी किया जाता है और फिर उसे डेड बॉडीज़ के अंदर दफना दिया जाता है। फिर उसमें ये होता है कि यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे यानी छुपते छुपाते जो उसका जर्नी है इमाम दीन का हाइड एंड सीक वाला, वो शुरू होता है, जिसकी डिटेल बाप से सिद्वा बताती है। सो रना की जो मीन वाइल रना का भी यही चल रहा है कि वो भी छुपते छुपाते मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए अपने आप को बचाना चाह रहा है। सो इसमें यानी ये भी बताया गया कि पीर पिंडू में जो चौधरी का घर था, ये इसको डिसाइड किया गया था कि विमेन और गर्ल्स ये वहाँ पे गैदर होंगी और अपने ऊपर केरोसिन ऑयल गिरा लेंगी इन ऑर्डर टू बर्न दमसेल्व्स। और इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू हाइड सम बॉयज़ इन मेन इन अ सेफर प्लेस, बट नथिंग वर्कड। मुस्लिम्स को मार दिया गया, वेमेन को मोलेस्ट किया गया, चिल्ड्रन को कत्ल कर दिया गया। ओनली रनर स्केप्स वहाँ से यानी और लाहौर यानी शेल्टर लेता है वो। जब वो लाहौर पहुँचता है तो उस वो क्या ऑब्जर्व करता है,
like it is funny. As long as I had to look out for myself, I was all right. As soon as I felt safe, I fainted. So, before reaching the camp, Rana had a tough time. He says that there were too many ugly and abandoned children like him, scavenging the looted houses and the rubble of burnt out buildings, his rags clinging to the wounds, straw sticking in his scarred skull. Rana wandered through the lanes stealing the chapatis and grain from houses strewn with the dead bodies, rifling the corpses for anyone he could use. No one minded the semi-naked spectre as he looked in the doors and when he knowing white-set peasant's eyes. सो लेटर क्या होता है, राना को बदामी बाग में एक रेफ्यूजी कैंप में ले जाया जाता है और यहाँ से फिर आगे मुख्तलिफ जगहों पे इनकी शिफ्टिंग होती है और भी लोग होते हैं. खैर आया को जब मुस्लिम मॉब अबडक्ट कर लेता है, अगवा कर लेता है, ले जाता है, लेनी बड़ी परेशान हो जाती है और वो आइस कैंडी मैन की बिट्रेयल पे भी बड़ी परेशान होती है कि वो तो इसका फ्रेंड था और हम सब का अच्छा दोस्त था, उसने ये क्या कर दिया. तो उसे उसके अंदर एक चेंज नज़र आती है और यहाँ पे उसको मुस्लिम जो लाइक ब्रदरन हैं बेसिकली, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने उन रिलीजियस यानी अपना फेलो रिलीजियस फेलोज को या फेलो रिलीजियस पीपल यानी मुस्लिम्स को मरते देखा, उनकी बॉडीज़ को बर्न होते देखा, कटते देखा. तो यहाँ से उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया था दुनिया को देखने का. और उसकी जो बिलवड आया थी, अब वो उसे बिलवड नज़र नहीं आती थी बल्कि वो एक हिंदू नज़र आती थी. सो इट इज़ रिटन that they drag Aya out. They drag her by arms and stretch taut, and her bare feet that want to move backwards are forced forward instead. So ये जो साइट है ये बड़ी ट्रॉमेटिक होती है पुअर लेनी के लिए और वो बड़ा रिपेंट करती है, रोती है कि उसने क्यों बता दिया इस कैंडी मैन को. और for 3 days I stand in front of the bathroom mirror staring at my tongue. I hold the wild truth, infected things between my fingers and try to wrench it out, but slippery and slick as a fish, it slips from my fingers and mocks me with its sharp rapier tip, darting as poisonous as snake. I punish it with rigorous scorings with my pickling toothbrush until it is sore and bleeding. सो ये लेनी का जो एक्ट बताया गया इधर नॉवल में, ये शो करता है कि कितना उसे इस चीज़ पे दुख था, परेशानी थी, गिल्ट था. खैर लेनी की जो गॉड मदर है बड़ी इन्फ्लुएंशियल लेडी है, उसे लेनी से बड़ी मोहब्बत होती है और वो उस बहुत सारे लोगों को जानती है, उसके पास लाहौर के हर कोने से इन्फॉर्मेशन होती है. एक दिन लेनी की कज़न को आया नज़र आती है एक कार में, एक टैक्सी में, बड़ी फिल्म एक्ट्रेस की तरह ड्रेस्ड. कुछ अरसे बाद लेनी भी देखती है उसे. सो लेनी जाके बताती है सबको और उसकी सर्च शुरू हो जाती है. लेनी जब अपनी गॉड मदर को जाके बताती है तो वो भी उसको जवाब में बताती है कि उसके जो हस्बैंड है वो आएगा शाम को. लेनी के लिए टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 6 o'clock इन द इवनिंग उसका जो हस्बैंड है यानी ब्राइड ग्रूम है उसका, वो आता है. और ये कौन होता है बेसिकली? आइस कैंडी मैन. अब वो एक लाइक ही इज ड्रेस्ड इन फ्लोइंग वाइट मुस्लिन, बड़ा एक डेलिकेट और दिलकश किस्म का ड्रेस होता है. सो एक उर्दू पोइट्री पढ़ता है और सबको सलाम दुआ करता है. वो उसे बताता है कि लेनी की उससे शादी आया की उससे शादी हो चुकी है और एक फैमिली ऑफ डांसर्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है. गॉड मदर जो है उसे बड़ा झिड़कती है कि तुमने बड़ा गलत सलूक किया उससे और तुम्हारी वजह से उसको गैंग रेप किया गया. तो वो कन्फेस करता है कि आई एम अ मैन, ओनली डॉग्स आर फेथफुल, इफ़ यू वांट फेथ लेट हर मैरी अ डॉग. लेकिन जो ग्रैंड मदर है वो बड़ा इसके ऊपर स्टांस लेती है. वो कहते हैं यू हैव परमिटेड योर वाइफ टू बी डिस्ग्रेस्ड, डिस्ट्रॉयड हर modesty, lived off her womanhood, and you talk of princes and poets. You are the son of pigs and pimps. आइस कैंडी मैन जो है वो यहाँ पे रोता है और वो कहता है कि वो नहीं उसको खुश रखेगा, वो समझ गया बात को. लेनी ये सब कुछ सुन रही होती है, उसे आइस कैंडी मैन पर बहुत गुस्सा होता है. यहाँ तक कि there is like a suffocation explosion within my eyes and head, a blinding blast of pity and disillusion and a savage rage. My sight is disoriented. I see
Ice Candyman float away in a bubble and dwindle to a grey speck in the aftermath of the blast. So Ice Candyman जो है वो वहाँ पे खड़ा होता है जिना कैप पहन के, यानी जिना कैप उसके हाथ में होती है, उसका जो रेविश्ड फेस है केक्ड विद मड, सो ये उसके सामने एक ट्रेजेडियन की लुक दे रहा होता है, रिपेंटेंस, ग्रीफ, शॉक, ये कोई कंप्रेस किस्म के उसके चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं. सो इसमें जो गॉड मदर है वो प्लान करती है एक विजिट आया को देखने का. सो नाउ जो मुमताज़ आफ्टर हर मैरिज, यानी मुमताज़ बन चुकी है वो, शादी के बाद उसका नाम चेंज हो चुका है. लेनी जो है वो भी जाना चाहती है उसके साथ हीरा मंडी. वो हीरा मंडी जाते हैं एक टोंगा में. सो वहाँ पे एक वेल डेकोरेटेड रूम जिसमें खुशबुएं होती हैं, फूल पड़े होते हैं. आइस कैंडी मैन वहाँ पे मुमताज़ को लेके आता है उनसे मिलवाने. आया एक ब्राइड के रूप में उनके सामने आती है. लेनी एक सैडनेस देखती है आया की आइज़ में जो उसे शॉक करती है. लेनी क्या ऑब्जर्व करती है? Where have the radiance and the animation gone? Can the soul be extracted from its living body? Her vacant eyes are bigger than ever, wide open with what they have seen and felt. She buries her head in me and buries me in all her finery, and in the dark and musky attire of her perfume. So, आया को लेनी और ग्रैंड गॉड मदर के साथ छोड़ के आइस कैंडी मैन चाय लेने जाता है. आया जो है वो यहाँ पे प्लीड करती है कि शी विल नॉट लिव, लाइक शी डजंट वांट टू लिव हियर एनी मोर. सो गॉड मदर से कहती है कि इसके ऊपर सोच ले. लेकिन आया यानी मुमताज़ वो कहती है जी मैंने वापस जाना ही जाना है अपने रिलेटिव्स के पास अमृतसर में. सो यानी इसमें द विजिटर्स दे रिटर्न आफ्टर अश्योरिंग आया दैट शी विल बी रेस्क्यूड, कि उसे छुड़ा लिया जाएगा. Now, Lenny's cousin asks her about Akota and her impression of it. So Lenny understands by Akota to be a place of dancing girls. By now, Lenny also understands that the potent creative force generated with Akota that has metamorphosed Ice Candy Man not only into a Mughal courtier but into a muddy poet. No wonder he found poetry as he popped out his mother's womb, spouting rhyming sentences. ओके इस विजिट के बाद गॉड मदर जो है वो बात करती है गवर्नमेंट मशीनरी से. तो एक दिन पुलिस पार्टी आती है और हीरा मंडी से आया को रेस्क्यू कर लेती है. फिर उसे एक रिकवर्ड वुमेन्स कैंप में रखा जाता है जो कि वारिस रोड पे है, जो बड़ा वेल गार्डेड होता है. आइस कैंडी मैन वन जाना भी चाहता है, एक बार चक्कर भी लगाता है, लेकिन उसे सिख जो सेंट्री है बड़ी बुरी तरह से मारता है. फिर बड़ा डिजेक्टेड होकर वो फिरता रहता है. फिर one day, Lenny learns that Aya has been shifted to Amritsar with her family there. Ice Candy Man जो है वो उसको फॉलो करता है like across Wagah border into India to pursue his love. So जो नॉवल है वो यहाँ पे एंड होता है इसी सैड और ट्रैजिक नोट पे. सो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिसमें मर्डर, वायलेंस है, जो कि एक बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो बड़ा हॉरिबल लगता है कि उसने कितना कुछ देखा डिस्पाइट हर बीइंग डिसेबल. सो यहाँ पे आइस कैंडी मैन बेसिकली पॉलिटिकल अपहीवल्स भी हैं इसके अंदर. और लाइक इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह एक प्रोग्रेस दिखाई गई एक यूनिटी की, और वो फिर किस तरह वो प्रोग्रेस ख़त्म हुई, किस तरह वो यूनिटी चेंज हो गई इन मीटी में, किस तरह लड़ाइयाँ, ब्लड शेड शुरू हो गया, और किस तरह वो पारसी फैमिली जो थी उनके दुख क्या थे, उनकी परेशानियाँ क्या थीं, और वो जो लड़की उसने क्या कुछ देख लिया इस एज में. अगर हम इसकी थीम्स की बात करें तो पार्टीशन ऑफ इंडिया दैट इज़ क्लियर. सो पार्टीशन की बात की गई इसमें प्राइमरीली बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर ही बहुत सारा मसला खड़ा हुआ. सेक्सुअल अवेकनिंग. सो व्हेन शी लर्न्स अबाउट like when Lenny learns about Aya being forced into prostitution, so उसको बड़े terrible dreams आते हैं. So, that night I take all I have heard and learned and been shown to bed, and by morning real, dizzily, a fleeting glimpsed and terribly grown up word. So ये उसको बड़ा एक यानी एक उसकी जो साइकी है उसके ऊपर एक ट्रॉमा सा हो जाता है, सोच पे ट्रॉमा हो जाता है, बड़ी ट्रॉमेटिक किस्म की सोच होती है उसकी. वो जो फर्स्ट टाइम ये वर्ड्स डांसिंग गर्ल्स, प्रोस्टिट्यूशन, कोटा, ये सारी चीज़ें जब फर्स्ट टाइम वो सुनती है, दिस इज़ बेसिकली अ सेक्सुअल अवेकनिंग फॉर लेनी.
इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी दिखाया गया कि किस तरह जो मॉब है या सोसाइटी है वो इंडिविजुअल को कुचल देती है। सोशल ग्रुप्स दिखाए गए कि किस तरह छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ पारसीस की तरह छोटे हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम्स की तरह बड़े हैं। वुमेन का दिखाया गया कि किस तरह वुमेन के ऊपर कंट्रोल है, यानी वुमेन जो है उन्हें कुछ भी नहीं समझा जाता। सिकनेस एंड डिजीज, पोलियो के वाले से, जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा थी, स्टिल है। मेमोरीज ऑफ नरेटर के सारे का सारा नावल उसकी मेमोरीज से ही लिखा गया। अगर हम सिंबल्स की बात करें तो डॉल एक सिंबल है। सो डॉल जो है उससे लेनी रिप डाउन कर देती है, तो उसका जो कटना है, फटना है, ये पार्टीशन को सिंबलाइज कर रहा है सब कॉन्टिनेंट के, जिसके दो हिस्से हो रही हैं। इस तरह डॉल के भी दो हिस्से थे। सो बेसिकली, और जिस अंदाज से डॉल को रिप किया जाता है वो एक वायलेंट या एक वायलेंस को भी सिंबलाइज कर रहा है। हारिस धोती, सो हारी जो है, हारिस धोती इज अ सिंबल ऑफ हिंदू फेथ and more generally of how faith can make one a target. So although the other staff members know and like Hari, the obvious repulsion towards his dhoti represents the lack of understanding and their intolerant attitude towards other faiths. लेनी का जो लैंप है ये एक सिंबल है बेसिकली इन द इंडियन, लाइक समथिंग इन इंडियन कॉलोनी हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ बुरा हो चुका है। जो ब्रूशा है, कर्नल ब्रूशा, वो ब्रिटिश को ब्लेम करता है कि लेनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया पोलियो, और वो सजेस्ट करता है कि ब्रिटिश हैज़ दे हैव ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन सब कॉन्टिनेंट जस्ट लाइक पोलियो हैज़ परमानेंटली डिसफिगर्ड लेनीज लेग। फिर इसमें जो लॉयन है, सो नॉवल में लेनी जो है वो जाती है आया के साथ जू में, और वो डर जाती है लॉयन को देख के। सो उसके बाद ड्रीम होते हैं, ड्रीम आते हैं कि लाइक दे विल गेट लूज एट द नाइट, और वो उसको आके खा जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। और वो बेसिकली वो एक तरह से टेरर का सिंबल है, नाइट मेयर्स का सिंबल है, और ये एक लेनी की एंग्जाइटी का सिंबल है, उसकी परेशानी का सिंबल है बेसिकली। क्वीन का जो स्टैचू है वो एक सिंबल है इम्पीरियलिज्म का, कि यहाँ पे इम्पीरियलिज्म आ चुका है। जो क्वीन है, इट मीन्स कि क्वीन इज़ द ब्रिटिश राज, और ब्रिटिश राज जो है वो इन्हें कंट्रोल किए हुए। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, समरी, थीम्स, एनालिसिस, सिंबल्स। आई होप आपको ये एक डिटेल्ड वीडियो आपको समझ आ गई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेनी, जो नरेटर भी है और बापसी सिदवा को रिप्रेजेंट भी कर दिया, तो एक इनोसेंट बच्ची जिसने अपने क्रॉनिकल्स बताए, जिसने अपनी मेमोरीज बताई, शेयर की, और बचपन से ही उसने वो तमाम तर हादसात देखे, खदशात देखे, वाक़यात देखे, जो कि एक बच्चे के लिए शायद बहुत बड़ी बात है। तो उसने वो तमाम तर पार्टीशन के हॉरर्स बताए। एक इनवैलिड है, एक बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, जिसको ये लगा कि उसने आया को बिट्रे किया, लेकिन हालांकि उसने बिट्रे नहीं किया। दैट वाज हाइट ऑफ हर इनोसेंस। आया शांता जो है, एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और एक सिस्टर लाइक आया ऑफ लेनी, जो कि उसका बहुत ख्याल रखती है, और जो वैसे बहुत खूबसूरत है हर लिहाज से। उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि लोग उसके पीछे हैं और आते भी हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, उसकी ब्यूटी और उसकी इस अट्रैक्शन के अलावा अगर देखा जाए तो एज अ ह्यूमन शी इज़ वेरी गुड। शी वेरी मच लाइक्स लेनी और उसका बड़ा ख्याल रखती है, और शी इज़ एट होम विद ऑल द पीपल ऑफ ऑल एथनिसिटीज़। लेकिन ये अलग बात है कि उसे फिर बर्बरियत का शिकार बनाया जाता है। और शिकार बनाने वाले कौन है? आइस कैंडी मैन, जो कि शुरू में बहुत ज़्यादा लविंग होता है, पीसफुल होता है, खाम होता है, इनका बड़ा अच्छा फ्रेंड होता है, आइस कैंडीज बेचता है, मुख्तलिफ टाइम के सीजन्स के साथ अपना बिजनेस चेंज करता है। लेकिन ही टर्न्स आउट टू बी वेरी डायनामिक कैरेक्टर, कि वो ऑल टुगेदर बिल्कुल चेंज होता है एंड टर्न्स इनटू अ वायलेंट पर्सन, जो कि हर चीज़ को भूल के, हर दोस्ती, मोहब्बत और रिलीजन भूल के अपने साथियों का कत्लेआम शुरू कर देता है। गॉड मदर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर, जो कि बड़ा रोल प्ले करती है। गॉड मदर यानी उसको, आया को डिस्कवर करने के लिए, उसे रेस्क्यू करने के लिए, उसे अमृतसर वापस भिजवाने के लिए। और ये बड़ा प्यार करती है लेनी से, लेनी भी बड़े प्यार करती है गॉड मदर से। तो ये दोनों जो हैं, इनका बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सो दीज वर द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द क्रैकिंग इंडिया और आइस कैंडी मैन।